Hope you are doing well during this pandemic. Today is our first online lecture, and so हम डिस्कस कर रहे थे ऑन कैंपस डिफरेंशिएशन के। हमने डिफरेंट चैप्टर पढ़ लिए थे। उसमें हमने डिस्कस किए थे डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमने किए थे। तो इससे रिगार्डिंग अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप। आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं जितने भी आपके प्रीवियस इशू हैं। तो सो ऑनवर्ड आज हम डिस्कस कर लेंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने जितने भी किए थे वो भी डिफरेंशिएशन के ही थे। तो आज नया है हमारे पास अलगोरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले वेल डिफिनीशन देख लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के। लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास कौन से फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, बुक में भी आपको मिल जाएगा। उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी देख लीजिएगा। तो डिफिनीशन कहता है द लॉगरिथम टू द बेस ए ग्रेटर देन ज़ीरो ऑफ द नंबर n इज़ द नंबर x सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू n। मीन्स देखें इसमें हमने क्या किया। उसने कहा द logarithm to the base a means logarithm base a है, a should be greater than 0। ठीक है, of the number n कोई भी नंबर है वो आपके पास क्या है, is x। ठीक है, if and only if आप किस तरह लिख सकते हैं इसको, बेस x मीन्स यहाँ पे बेस आया है, फिर x इज इक्वल टू n। ठीक है, इसको अगर मैं आपको समझाऊँ जनरल, असल में ये लोगरिथमिक फंक्शन जो है ये आपके पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रिवर्स है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, उससे आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या, इसको अगर हम लिखें कोई भी नंबर ले लें, ए आपके पास लोगरिथम ऑफ ए है, और ए मींस दिस ए 2 हो सकता है, 3 कोई भी नंबर है। ठीक है, एन आपके पास 8 है जो कि ये है इज इक्वल टू x3 था। तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, ए जो कि आपका 2 है यहाँ पे, एक्स दिस वन जो कि यहाँ पे 3 था, पावर मैंने लिखा इज इक्वल टू 8। 8 आपका क्या था, ये n जो इसके साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे मज़ीद मैंने लिखा क्या है कि ये जो हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये असल में आपके पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। मीन्स देखें यहाँ पे, ये तो अंडरस्टूड है, 2 की पावर 4 क्या होगा, 16। मीन्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, अब लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन ये पूछता है कि ये जो 5 है इसकी किस एक्सपोनेंशियल के लिए 125 आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, ये जो सा एक लॉगरिथमिक फंक्शन है ये इन्वर्स है किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। इससे रिलेटेड मज़ीद हम क्वेश्चन कर देंगे, वो फिर आपको जो है ना मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या करना होता है, किस तरह हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस तरह डील करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफ्रेंशिएशन करते वक्त। ठीक है, तो फिर उसके बाद आते हैं आपके पास देयर आर टू टाइप ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, एक होता है नेचुरल लॉगरिथमिक, एक होता है कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, तो नेचुरल जो लॉगरिथम है उसमें आप क्या करते हैं, ये जो आपके पास बेस आता है, लोग यहाँ पे जो 2 है इस बेस में अगर ई आ जाए मींस एक्सपोनेंट आ जाए, वो आपके पास नेचुरल लॉगरिथम कहलाता है। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन भी लिखा है, अगर आप देखें तो उसने कहा कि नेचुरल लोगरिथम लोगरिथम टू द बेस ई आर कॉल्ड नेचुरल लोगरिथम। ठीक है, देखें ये लॉग के बेस में क्या आया है, ई आया है, ई मीन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसकी सम वैल्यू है 2 पॉइंट सम, उसकी जो है ना ये एक नंबर था आपके पास एक्सपोनेंशियल, उसकी वैल्यू भी गिवन है। तो ये लॉग के बेस में जब ई आ जाए वो आपके पास नेचुरल लोगरिथम कहलाता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एलन ऑफ एक्स से। ठीक है, और अगर ये जोन सा बेस में अगर आपके पास 10 आ जाए, इसको हम कॉमन लोगरिथम बोलते हैं। ठीक हो गया, आगे आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल लोगरिथम है, ये आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज़ होंगे। ये आपको याद करना होगा, याद होना चाहिए। ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करते वक्त ये जो है हम यूज़ करेंगे। तो इसमें पहले है हमारे पास प्रॉपर्टी नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है,
ये प्रूफ हुआ हुआ है, इनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट इसको याद रखना है कि नेचुरल लॉग ऑफ वन क्या होगा, ज़ीरो होगा। सेकेंड में आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ वन ई इज इक्वल टू वन। ये मैंने ऊपर आपसे मैंने डिस्कस किया था कि ये जो नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है ना, दोनों नेचुरल लॉग एंड ई आपस में क्या है, एक दूसरे के इन्वर्स हैं, तो फिर ये किसके इक्वल आता है, वन के इक्वल आता है। तो प्रॉपर्टी थ्री है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई। दो फंक्शन या दो नंबर जब आपके पास आ जाएंगे किस में, प्रोडक्ट में आएंगे, फिर आप लॉग के प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ वाई। सेम फोर्थ प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाई वाई, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर एम, तो ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है, ये जो पावर आता है ये आपके पास पहले आ जाता है, फिर जो भी है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स दिस वन। ठीक हो गया। दो और प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास 6 एंड 7, ये भी देख लीजिएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स, ये जब सेम होते हैं तो आपके पास ये दो प्रॉपर्टीज़ भी आगे हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है। और एक और है यहाँ पे, ये डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या होगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि जब हम नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये आपके पास क्या आता है, वन ओवर एक्स। ये भी फार्मूला है, ये आगे यूज़ होगा, ये बुक में प्रूफ भी हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये जो जितने भी फार्मूले हैं ये प्रूफ होते हैं किससे, फर्स्ट चैप्टर में जो हमने पढ़े थे, चैप्टर 2 था दूसरी बुक में जो भी है, उसमें हमने पढ़े थे डिफरेंशिएशन बाय डिफिनीशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या हम उनको एब इनिशियो मेथड भी हमने 3 4 स्टेप कराए थे। ये सारे फार्मूले उसी से प्रूफ होते हैं, ये आपके बुक में भी प्रूफ हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, लेकिन जस्ट आपको रिज़ल्ट का पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन ऑफ एक्स क्या आना चाहिए, वन ओवर एक्स आना चाहिए। क्लियर। तो आगे हम कर लेते हैं कुछ एग्जांपल कर लेते हैं एक्सरसाइज के साथ, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। सो वेल एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है, तो काइंडली ये आप चेक कीजिएगा, दूसरे बुक में चैप्टर्स जो है ना वो आगे पीछे हैं। ठीक है, ये मैंने बुक से ले ली थी 113 कोटे गुलाम यासीन साहब का, तो उसमें ये चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, उसमें डिफरेंशिएशन ऑफ अलगोरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, और बाज़ी बुकों में क्वेश्चन भी आगे पीछे हैं। ठीक है, उसमें से आपको चेक करना होगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ पे, और उसमें घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन सारे मेथड सारों का एक ही है। ठीक है, अब थोड़ी सी क्वेश्चन में अगर 2 की जगह 3 लिखा हुआ हो उसका इशू नहीं है, मेथड आपको आना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो जी सॉल्व कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास, उसने कहा था कि फर्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने की है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट को आपने डिफरेंशिएट करना है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं, फिर लेट मैंने किया वाई इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, अब हमने प्रॉपर्टीज़ नंबर 2 में 3 में हमने डिस्कस किए थे कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स बाई वाई, ऊपर वाला एक्स है, नीचे टर्म आपके पास वाई है, तो ये किसके इक्वल आता है, ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है। ये आता है आपके पास एल एन ऑफ एक्स माइनस एल एन ऑफ वाई। डिफ्रेंशिएट करने से पहले आपने क्या करना होता है, लॉगरिथम की पहले प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करना होता है, ताकि ये आपके लिए क्या हो जाए, सिंपल हो जाए डिफ्रेंशिएशन के लिए। तो ये मैंने अप्लाई की है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ जो भी न्यूमरेटर में जो भी था वाई, ये मैंने लिखा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब दोनों साइड में डेरिवेटिव लूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये जो भी आप देखें फंक्शन यूज़ हुआ है, ये किसका हुआ है यूज़, एक्स का। अगर यहाँ पे होता जेड लिख देता तो मैं यहाँ पे लिख लेता डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पे अगर टी होता तो मैं टी लिख लेता। ये जो है ना प्रीवियस में भी हम इसी तरह के क्वेश्चन करके आए हैं, कर चुके हैं। ठीक है, तो दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेने से आपके पास क्या आ जाएगा, टी वाई टी एक्स इंटू इस साइड पे भी लेंगे, तो ये सम प्रोडक्ट रूल जो भी है, जब आप डिफरेंशिएटिव लेते हैं ये इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा। अगर आप देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने स्टेप बाय स्टेप किए, डेरिवेटिव ऑफ लेन ऑफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फार्मूला यूज़ होगा, ये आपको पता है वेल है कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ एक्स क्या होता है, वन ओवर एक्स आता है। ये मैंने फार्मूला यहाँ पे लिखा भी है,
डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ एक्स क्या है, 1/x माइनस, यहाँ पे देखें ये एक्स्ट्रा चीज़ है। अब डेरिवेटिव ऑफ एल एन ऑफ एक्स क्या, यहाँ पे एक्स की जगह क्या यूज़ हुआ है, सारा 1+x² आपका डेटा आप इमेजिन कर लें कि ये आपका एक्स है, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्या होता था, 1/x मीन्स एक्स ये आएगा। अगेन किसका डेरिवेटिव लेंगे, इस टर्म का लेंगे, ठीक है। ये क्यों लेंगे, ये जो है ना सारा मैंने यहाँ पे डिफाइन की हैं, क्यों ले लेते हैं। जब सिर्फ x होता था इसका हम डेरिवेटिव भी ले लेंगे तो वो 1 आता था, इसलिए डायरेक्ट हम 1/x लिख देते हैं। इस फंक्शन में देखें जस्ट x नहीं है, x होता तो इसकी डिफरेंशियल लेने की ज़रूरत नहीं थी, 1 ही आना था, इसलिए यहाँ पे 1+x² था। अगेन हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, जो कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है ये स्टेप, ठीक है। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया, ये आपके पास आ गया कांस्टेंट का तो 1 होता है, x² का पावर यूज़ करके हम 2x, ये तो सारों को पता है कि ये n-1 होता है, मीन्स यहाँ पे n2 है तो 2 - 1 1 ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, ठीक है। मज़ीद इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 1/x इंटू 2x अगर 1+x² आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आगे भी हमने करने हैं तो क्वेश्चन एलसीएम लेना तो आपको पता है। यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई की एलसीएम लेके, ठीक है। ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होता था और ये टर्म इसके साथ जो भी है, फिर आगे अलजेब्रिक जो है ना मैंने सिंप्लीफिकेशन करके ये इसके साथ भी है, ये टर्म इसके साथ भी, आगे ये 2x², तो 2x² क्या आ जाएगा, -x², ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास एंड में ये आंसर आता है। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आगे कुछ हम देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, आगे मज़ीद हम देख लेते हैं। बाकी फ़र्स्ट पार्ट मैंने किया था, सेकंड और थर्ड आपने करना है क्योंकि वो भी सेम इसी मेथड से हो जाते हैं, सिंपल थे। तो कुछ पार्ट मैं करूँगा और बाकी आप लोगों ने खुद करना है, और जिस पार्ट में आपको मसला है वो फिर आपने मुझसे डिस्कस करना है, मुझसे पूछना है थ्रू व्हाट्सअप, जिस तरह आप, मेरा नंबर है वहाँ पे ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 का 4 पार्ट है, उसमें देखें यहाँ पे आपने डिफ्रेंशिएट करना है नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ x² + 1 x² - 1, ठीक है। वही स्टेप है हमारे पास, वही नेचुरल लॉग की ही हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। y = क्या है आपके पास, ln ऑफ x, जो भी इक्वेशन है वो मैंने दे दी है। अब देखें यहाँ पे नेक्स्ट मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट इन दोनों टर्म के ऊपर है, इसको मैंने क्या कहा कि 1/2 के इक्वल है, ताकि ये जो है ना अंडर रूट को ख़त्म करके 1/2 लिखूँगा और आगे पावर रूल यूज़ करूँगा ताकि आसानी हो जाए। तो यहाँ पे फिर पावर रूल यूज़ होगा क्योंकि पावर में ही है, ठीक है। पावर रूल आप लोगों को पता है, आप करके आ रहे हैं इसको देखें, यहाँ पे डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई करने से पहले एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, वो आपके पास क्या था, यहाँ पे मैंने लिखा है ln ऑफ x की पावर n। जब भी आपके पास नेचुरल लॉग के साथ x की पावर n होता है, वो n क्या लिखते हैं हम, n इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x लिखते हैं। मीन्स पहले n लिख लेते हैं, ये जो n था n 1/2 था, वो मैंने यहाँ पे लिखा, फिर ln ऑफ x मीन्स दिस x, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब मैं क्या करूँगा अगर आप इसमें देखें एक और प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, 1/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और अब देखें इसमें जो फ्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी था x/y, ठीक है। तो इस पर ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे मेंशन की है, ln ऑफ x आ जाएगा माइनस ln ऑफ y, y आपका ये है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में x जो भी है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी भी हैं साथ में। तो अब मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। वही बात x से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यूज़ हुए हैं सारे x के फंक्शन यूज़ हुए हैं, दोनों साइड पे आप डिफ्रेंशिएट लेंगे 1/2 इंटू ये, ठीक है, इस फंक्शन का भी और राइट हैंड साइड का भी, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का। फिर 1/2 कांस्टेंट, ये d/dx इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा, ठीक है। जब इस पे अप्लाई होगा, देखें यहाँ पे ln ऑफ x, ये मैंने वहाँ पे लिखा भी था कि नेचुरल लॉग ऑफ x क्या होता था, 1/x। x यहाँ पे आपके पास x² + 1 है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब अगेन फिर इसी का डेरिवेटिव लूँगा, जस्ट x होता तो नहीं लेता क्योंकि x² + 1 है, मैंने अगेन ले लिया। सेम डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x² - 1 क्या होगा, 1/x² - 1, अगेन इस x² - 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। आगे फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1/2 कांस्टेंट एज इट इज़ अपनी जगह पे आएगा, तो 1/x2 भी एज इट इज़ है। अब डेरिवेटिव ऑफ x² आपको पता है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 2x प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव
क्या होता है, ज़ीरो होता है। ये मैंने आपको रीज़न भी बताया था क्यों ज़ीरो होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव, आपको पता होगा। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी 2x आता है। आगे क्या करना है आपने, ये इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिखें 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 2x आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे मज़ीद वही हम जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकते हैं वो कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें एलसीएम आते हैं, ये दोनों एलसीएम आपको पता है, ठीक है। ये इसके साथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई होता था, ये इसके साथ, ये मैंने जो यहाँ पे एलसीएम लेके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आगे मैंने उसको सिंप्लीफाई करना है, 2x स्क्वायर क्यूब आ जाएगा माइनस 2x, फिर माइनस सॉरी और 2x क्यूब माइनस 2x, ये जो भी टर्म इनको मैंने जस्ट सिंप्लीफाई किए हैं, ब्रैकेट खोले हैं, ठीक हो गया। नीचे दो टर्म है ये एज इट इज़ हैं, तो यहाँ से 2x क्यूब एंड 2x क्यूब आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, और 2x और 2x आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस है, तो माइनस 4x आ जाएगा। अब एक और यहाँ पे ये 2 और 4 भी आपस में कट हो जाते हैं, आपके पास क्या बच जाता है। हाँ, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या है, देखें ये यहाँ पे एक और फार्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम है, ये a है ये b है, a प्लस बी ए माइनस बी आपके पास किसके इक्वल होता था, a प्लस बी ए माइनस बी आपके पास होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो फार्मूला मैंने यूज़ किए, ए आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, बी आपके पास 1 था, तो मैंने की है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके मैंने 2 4 कट हो गए थे, -2 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की 4 माइनस 1 आपका फाइनल आंसर ये बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आपने करने हैं, जो भी फिर मसला हुआ वो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट है, ये आपके पास है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस, जो भी आपके पास गिवन फंक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने की है यहाँ पे, उसमें आपके पास इक्वेशन था टेन इनवर्स ln ऑफ एक्स, ठीक हो गया। तो लेट जो हम करके आ रहे हैं, लेट y इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, टेन इनवर्स ln ऑफ एक्स। अब इसमें कोई प्रॉपर्टीज़ यूज़ नहीं हो रहे हैं, तो इसमें डायरेक्ट मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स आ जाएगा। अगेन इस साइड पे भी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे साइड से भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखें ये फार्मूला हमने इन्वर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन सॉल्व करते हुए हमने लिखवाए थे मैंने आपको, ठीक है। वो बुक से आप देख लें, वो फार्मूले सारे वहाँ पे लिखे हुए हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स आपके पास क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो भी एक्स है इसका स्क्वायर आता है, ठीक है। ये फार्मूला है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है। तो अगर इसमें आप देखें टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या यूज़ हुआ है, ln ऑफ एक्स, मीन्स इस फार्मूले में एक्स की जगह ln ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पे एक्स आपका ln ऑफ एक्स था, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अगेन डेरिवेटिव किसका लेंगे, ये ln ऑफ एक्स का। जस्ट एक्स होता तो उसका डेरिवेटिव नहीं लेते, क्यों, क्योंकि अगर हम एक्स का डेरिवेटिव ले भी लेते तो वो 1 ही आना था। तो अब ये x नहीं है बल्कि ln ऑफ x है, x से डिफरेंट चीज़ है, तो अगेन हम इसी का क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x, ठीक है। सेम इसी तरह 1 प्लस ln एक्स स्क्वायर इंटू, ये भी आपको पता है फार्मूला मैंने लिखवाया था शुरू में ही कि ln ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। आगे जस्ट ये मैंने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है, ये आपका क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको भी आपने देखना है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट है, तो बाकी क्वेश्चन आपने करना है, खुद ही करने हैं, और जो भी मसला आ जाए, मसले आपको आते हैं तो वो आप डिस्कस आपने करने हैं। क्वेश्चन 4 है, इसमें अगर आप देखें उसने कहा कि आपने डिफ्रेंशिएट करना है इस फंक्शन का ln ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, ठीक हो गया। लेट वही काम हम करके आ रहे हैं, लेट वाई इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें अगर आप देखें डायरेक्ट आपको देखने से ये आइडिया हो जाए कि यहाँ पे जो है ना वो x बाई ln ऑफ x बाई वाई फॉर्म आ रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा है यही चीज़ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, दोनों साइड जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट की है, ठीक है। देखें डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x, अब x की जगह यहाँ पे ये 1 प्लस साइन एक्स यूज़ हुआ है,
तो ये आ जाएगा 1/x मीन्स 1/1 + sin x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म माइनस ln ऑफ 1 - sin x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो अगर आप देखें 1 + sin x एड्स आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, कांस्टेंट है, sin x का cos x आता है, और सेम इसी तरह यहाँ पे ये टर्म भी आ जाएगा, और 1 का 0, आगे sin x का क्या आता है, cos x माइनस cos x। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके आप लिखेंगे, ये आपके पास आ जाता है cos x × 1 + sin x, cos x × 1 - sin x। वही जो हम करके आ रहे हैं, एलसीएम मैंने ली है, यहाँ पे एलसीएम लेना तो आप सारों को पता है अब। तो एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास ये टर्म cos x - sin x, फिर जो भी सेम टर्म है ऑपोजिट ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 2x cos x। अब ये अगेन वही फार्मूला a + b × a - b, a यहाँ पे आपके पास 1 है, b sin x है, तो ये आपके पास आता है, फार्मूला भी मैंने यहाँ पे मेंशन की है, a + b a - b = a² - b²। तो ऊपर वाले टर्म ये दो कैंसिल हो के आपके पास cos x 2 cos आता है, तो यहाँ से अगर आप फार्मूले में इसको लिखें 1² - a² - b² मीन्स 1² - sin²। मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये 1 - sin² आ जाएगा। ये यहाँ पे फिर फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज़ है, आपको पता है cos² + sin² = 1 के इक्वल होता था। यहाँ से अगर मैं cos² की वैल्यू निकालूँ, ये क्या आता है 1 - sin²। ठीक है, तो 1 - sin² cos² के इक्वल होता है। नीचे जस्ट मैंने इसका फार्मूला, ये जो फार्मूला ये लिखा है, तो cos² आपके पास कट होके 2 cos आता है। तो मज़ीद अगर आप इसको लिखें तो कोस जो है आपके पास किसका रेसिप्रोकल होता था, सीकेंट एक्स का, तो अपनी जगह पे ये फाइनली आपके पास आंसर आ जाता है। क्लियर, तो ये भी आपने देखने हैं, बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, जो भी मसला है वो आपने पूछना है। ठीक हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन 3 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। वही अब हमने करना है, लॉगरिथमिक फंक्शन का ही हमने डिफरेंशिएशन करना है। आगे जो है नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम किस तरह ट्रीट करते हैं, किस तरह उसकी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 इसको भी देखते हैं। यहाँ पे आपके पास गिवन क्वेश्चन ये है, x² × ln ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। क्लियर, अब इसमें देखें यहाँ पे अगर आप देखें कोई प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं हो रहे हैं। पहले आपने देखना होता है कि प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो, ताकि आपके लिए जो है ना नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम डिफरेंशिएट कर दें, सिंप्लीफाई करें। पहले डिफरेंशिएट करने से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो रहा, जस्ट इसमें क्या यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। दो फंक्शन है, एक x² है, दूसरा ln ऑफ √x। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आपके पास प्रोडक्ट रूल क्या होता था, पहले को छोड़ के हम दूसरे का डेरिवेटिव लेते थे, और दूसरे को छोड़ के पहले का डेरिवेटिव हम जो ले रहे थे। यहाँ पे फर्स्ट ये है, सेकंड फंक्शन ये है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड यूजिंग प्रोडक्ट रूल, हमने क्या किया, पहले छोड़ के दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। इसको जब आप कर देंगे डिफरेंशिएट, ln ऑफ x क्या होता है 1/x, मीन्स x यहाँ पे √x है, यही लिखा है। अगेन उस √x का क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा। यहाँ पे ये सेम था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² आपके पास यू नो वेल, तो इसका क्या आता है, पावर रूल्स ऑफ 2x आता है। मज़ीद सोल्व कर देंगे इसको, 1/x², इसमें पावर रूल लगेगा 1/2 इंटू एक्स इंटू n-1, n 1/2 था, 1/2 - 1 आ गया। क्लियर, तो नेक्स्ट आपके पास यही आ जाएगा, उसको मैंने ये लिखा है 2x इंटू ln ऑफ x लिख सकता हूँ। ठीक हो गया, तो आगे जब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये x² था, ये √x था, यहाँ पे अगर आप देखें ये आ जाएगा -1/2 एलसीएम लेने से। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो आगे सेम एज इट इज़ है, इसको मैंने नीचे जब शिफ्ट कर दूंगा तो ये पावर माइनस में था, नीचे आके क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, स्क्वायर आ जाएंगे, ये भी एक्स है, ये भी एक्स, √ स्क्वायर होंगे तो स्क्वायर रूट और √ और उसका स्क्वायर कट हो जाएगा, x² x रह जाएगा। ये टर्म एज इट इज़ है। तो एक एक्स ऊपर था, एक नीचे x² ऊपर था, तो ये कट होके 1/2x इंटू 2x नेचुरल लॉग ऑफ x फाइनल आपका आंसर बन जाता है। क्लियर है, इसको भी आपने
एक दफ़ा प्रैक्टिस करना है और बाकी पार्ट्स आपने ख़ुद करने हैं, जिसमें मसला हुआ वो आपने मुझसे शेयर करना है, डिस्कस करना है। दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर। इसमें हम एक ही, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम देखते हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं, एक दो पार्ट्स और थे, वो आपने ख़ुद करने हैं, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस और तो वो इजी हैं, वो आपने ख़ुद करने हैं। तो अगर आप देखें इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना 2 पार्ट है ये। तो फर्स्ट पार्ट आपने खुद करना होगा, आगे एक दो पार्ट है वो भी आपने करना होगा। ln ऑफ x दिस फंक्शन। देखें शुरू से ही देखने से हमें आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टी यूज़ होगा ln ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये आपको पता है ln ऑफ x बाई वाई किसके इक्वल होता था, ln ऑफ x माइनस ln ऑफ वाई। यही प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, इसका भी आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म एंड अगेन माइनस इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, क्योंकि ये हम करके आ रहे हैं, स्टेप आपको पता होना चाहिए। ln ऑफ x 1/x, x यहाँ पे अब क्या यूज़ हुआ है, ये सारा टर्म आपका एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन, ये सारा टर्म आपका x एस यूज़ हुआ है। तो 1/x अगेन डेरिवेटिव ऑफ इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे माइनस सेम इसी तरह इस पे जब आप डिफरेंशिएट अप्लाई कर दो, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये आपने लिखना होता है। तो डेरिवेशन जब अप्लाई कर दो ये क्या आ जाएगा, ln ऑफ x मीन्स 1/x अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। क्लियर। तो मज़ीद हम क्या करेंगे, आगे इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, ये एज इट इज़ आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ आपको पता है कि 2 एक्स स्क्वायर का क्या आता है 2x, पावर रूल लगेगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर x इंटू 2 माइनस 1, वो जो पावर रूल हम यूज़ करते थे, ठीक है, प्लस x का 1 आएगा, ये जो x का 1 है, अभी इस 1 का क्या होगा 0 होगा, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। सेम इसी तरह यहाँ पे भी यही काम मैंने की है। आगे ये 2x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे 2x माइनस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वेयर। जस्ट आपने एलसीएम लेना है, जो कि यहाँ पे मैंने डिस्कस की है। एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जो टर्म कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करना है, जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं सारे टर्म एलसीएम लेके। आपके पास एंड में क्या आ जाएगा, आपके पास एंड में ये रिलेशन बच जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, जो कि सिंप्लीफाई करके हमने इस रिज़ल्ट तक पहुँच चुके हैं। तो बाकी जो भी आपको कोई भी मसले होते हैं जिस क्वेश्चन में, वो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और जो भी है नंबर के थ्रू। तो आज के लिए आई थिंक काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एंड थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।